से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का। ठीक है, अब कुछ जो पैटर्न रहेगा, 3 दिन हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। उसके बाद हम 3 दिन क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है, बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। अब जो केमिस्ट्री है वो 11th क्लास में अभी आपका पहली बार अपन केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री के में कुछ बहुत बेसिक रूल्स जो है उससे स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, साइंस की किस टाइप की ब्रांच है, इस ब्रांच में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस ब्रांच की भी अलग से कुछ ब्रांचेस हैं, उनके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री कोई भी इतनी ज्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है तो केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें जो याद करने वाली रहती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ रूल्स की, कुछ प्रिंसिपल्स की, इसमें किसी टाइप के डेरिवेशंस इतने ज्यादा नहीं रहते, बहुत रेयरली डेरिवेशंस पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, वो भी अभी 11th में तो नहीं है, 12th में पढ़ने को मिलेंगे। 11th में कुछ एक डेरिवेशंस है थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में, तो उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अभी बस आप इतना समझ लो केमिस्ट्री क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, या फिर अगर हम हिंदी में बात करें तो रसायन के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, चैप्टर का नाम है ये केमिस्ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, ठीक है, ऐसी शाखा है विज्ञान की, जिसमें हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ लॉज के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की उत्पत्ति कहां से हुई, मतलब उनको डिस्कवर किसने किया, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और हमारी सोसाइटी पे उसका क्या इफेक्ट होता है। ये सारी चीजें अगर किसी हम साइंस की ब्रांच में पढ़ते हैं तो वो है हमारे केमिस्ट्री। बहुत ज्यादा लर्निंग सब्जेक्ट है और एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री से। ठीक है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो इट इज simply a branch of science। जैसा कि इस बार आपने सब्जेक्ट लिया है पीसीएम या फिर पीसीबी, ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस की सबसे बेसिक ब्रांच है। ठीक है, 3 ब्रांचेस होती है साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन तीनों चीजों को अगर हम देखें तो हमारा पूरा यूनिवर्स इसी में आ जाता है। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स में हमने देखा कि सारी चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं, किस तरीके से लॉ बनते हैं, लॉ को किस तरीके से लॉ बोला जाता है या फिर किसी को प्रिंसिपल क्यों बोला जाता है, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ चुके हैं। उसी से कुछ हम एक्सट्रैक्ट करेंगे केमिस्ट्री में भी। हम देखेंगे कि लॉ क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है, नियम क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों में कुछ यूनिट्स होती हैं। ठीक है, कुछ एक अपनी ही अवधारणाएं होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कांसेप्ट होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में सबसे जो बेसिक यूनिट है उसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, हम एटम से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एटम से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एटम है क्या। ठीक है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है केमिस्ट्री में, जिससे हम ये मानते हैं कि पूरा वर्ल्ड मिलकर बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम, अणु। ठीक है, एटम को अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में तो सबसे छोटी यूनिट क्या है, एटम। अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है, तीनों में हम देखते हैं क्या है। केमिस्ट्री में जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, एटम। इसके बाद अणु। उसके बाद फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स की सबसे छोटी यूनिट क्या है, मैटर। इसको हम बोलते हैं पदार्थ। लास्ट में बायोलॉजी में देखें तो क्या है, सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका। अब एटम के बारे में हम अभी ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा कि क्या होता है एटम, इसकी कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं और किस टाइप से पूरे वर्ल्ड में हम ऐसा मानते हैं कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, एटम है।
मैटर में आपको बता ही चुका हूँ फिजिक्स में कि मैटर क्या होता है, मैटर से मिलके हम ऐसा मानते हैं कि पूरा वर्ल्ड मिला है। बायोलॉजी में सेल को क्या मानते हैं, सेल से ही ऐसा मानते हैं कि सेल से मिलकर ही पूरा हमारा लिविंग बीइंग का बायोस्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम क्या है? Atom consists of three particles which are known as electron, proton and neutron। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। एटम क्या है? तो एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, लेकिन सबसे छोटा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैटर से भी छोटा कुछ है तो वो एटम है। ठीक है, एटम से मिलके मतलब एटम की ग्रुप को मैं क्या बोल सकता हूँ, एटम का मान लो ग्रुप है, एटम के ग्रुप को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक मैटर बोल सकता हूँ। ठीक है, मैटर किससे मिलकर बना हुआ? मैंने पहले आपको बताया था कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये डस्टर है, ये पूरा किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, जिन पार्टिकल्स को मैं क्या बोलता हूँ, मैटर। अब मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर भी बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, जिन पार्टिकल्स को मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, एटम। एटम की डिस्कवरी की थी, एटम की डिस्कवरी वगैरह ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिंपली क्या देख रहे हैं, एटम। आप ये मान लो कि सबसे छोटी यूनिट अगर कोई पूरे इस वर्ल्ड में है तो वो क्या है, एटम। इसके बाद केमिस्ट्री में एटम से हम स्टार्ट करेंगे और आगे जाएंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री की ब्रांचेस, उसके पहले मैं आपको दो चीजों में डिफरेंस बता देता हूँ, वो है एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को हम तत्व बोलते हैं और कंपाउंड को यौगिक। ठीक है, तत्व और यौगिक क्या होता है? तो मैं ऐसा मानता हूँ पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल सबको पता होगी क्या है, हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया हमारा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से सबकी एक सीरीज बनाई हुई है। उन सबको एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेबल्स में रिप्रेजेंट किया गया है। अब वो जो उसमें हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, एलिमेंट। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल एलिमेंट है। अगर एलिमेंट, दो एलिमेंट आपस में मिलकर कोई एक दूसरा एलिमेंट या फिर दूसरा कंपाउंड बनाते हैं तो उसको मैं क्या बोलूंगा वहां पे, कंपाउंड। मतलब अगर एक सिंगल कोई एलिमेंट है तो उसको एलिमेंट बोला जाएगा जिसकी प्रॉपर्टीज बाकियों से अलग होगी। जबकि अगर मैं बात करता हूं कंपाउंड की तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट, उसको मैं क्या बोलूंगा, कंपाउंड। ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स का ग्रुप है जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ये है एलिमेंट, और H2O इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है कंपाउंड। कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, यौगिक। तो H2O जो है वो यहाँ पे हमारा यौगिक है, और हाइड्रोजन सिर्फ की बात करो तो हाइड्रोजन क्या है, हमारा यहाँ पे तत्व है। केमिस्ट्री में इसी टाइप से एलिमेंट्स को बहुत अलग-अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम बात करेंगे अलग-अलग एलिमेंट्स की, उनकी प्रॉपर्टीज की, उनके गुणों की। ठीक है, इन सब चीजों की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं अब हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कितनी ब्रांचेस हैं जो हमें आगे स्टडी करनी है? देखो, केमिस्ट्री में भी जैसे हमने सबसे पहले साइंस को क्लासिफाई किया तीन ब्रांचेस में, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब हम उठाते हैं फिजिक्स को, तो फिजिक्स आगे फर्दर क्लासिफाइड है थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, और इन सभी मतलब अलग-अलग इनकी ब्रांचेस है। वैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री की भी अलग-अलग ब्रांचेस है। जो मेन ब्रांचेस हमने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी, वो है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सेकंड क्या है हमारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, अकार्बनिक, अकार्बनिक केमिस्ट्री, रसायन, और इसको कार्बनिक रसायन। ये जो दो ब्रांचेस हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिंपल क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स पढ़ेंगे, कंपाउंड्स पढ़ेंगे, और कुछ एक मतलब बहुत रेयरली कुछ एक कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स, हर तरीके के एलिमेंट्स और हर तरीके के कंपाउंड्स, और उसके बाद कार्बनिक कंपाउंड्स, ठीक है, सम कार्बनिक कंपाउंड्स को बोल सकता हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे किन की स्टडी करेंगे, किन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स, कुछ कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सेकंड हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स की। हम टोटल स्टडीज में जो करने वाले हैं वो है कार्बन कंपाउंड्स। आया समझ में? हम यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स मतलब कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बने गए हैं, जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो CH4 CO2, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कंपाउंड क्या होता है, दो एलिमेंट से मिलकर अगर कोई मिक्सचर है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे कंपाउंड। दो एलिमेंट से यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन जिनसे मिलकर बना हुआ है ये मीथेन, तो ये भी क्या है कंपाउंड है। CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड, सब जानते ही हैं इसको। ये जो दो एलिमेंट्स मतलब सॉरी दो कंपाउंड्स जो मिलकर बने हुए हैं, ये दोनों किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से। तो इस टाइप के जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरीके से इनको ग्रुप किया जा सकता है, मतलब एक तरीके से सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ और ब्रांचेस में यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दोनों ये दोनों जो है फर्दर ब्रांचेस हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि केमिस्ट्री की जो दो मेन ब्रांचेस हैं वो है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी में हम आईयूपीएसी नेमिंग से लेकर सारी चीजें पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे सारे ब्रांचेस के नाम लिख देता हूँ। इनऑर्गेनिक याद लिख भी लेना, सेकेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फिफ्थ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, सिक्स्थ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सेवंथ एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो इनऑर्गेनिक को हम बोलेंगे अकार्बनिक रसायन, ठीक है। ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक हो जाएगा हमारा कार्बनिक रसायन, फिजिकल को भौतिक रसायन, इंडस्ट्रियल को औद्योगिक रसायन, बायोलॉजिकल की बात करें तो जीव विज्ञान रसायन, नाभिकीय रसायन और अध्ययन रसायन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ लिया, किसकी हम बात करते हैं, किनकी मेजरमेंट्स की, किनकी प्रॉपर्टीज की, तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और कुछ कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक की अगर बात करेंगे तो कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सभी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रहेंगे, सभी टाइप के कार्बन कंपाउंड्स रहेंगे, उनकी हम स्टडी करने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो लॉज जो हो गए हमारे, प्रिंसिपल हो गए, इन सब की बात हम किसमें करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। लॉ और प्रिंसिपल को हम किसमें मेजर करने वाले हैं, किसमें स्टडी करने वाले हैं, तो वो है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रीज में जो केमिकल्स यूज होते हैं उनकी स्टडी, ठीक है। और उसके हिसाब मतलब सॉरी इंडस्ट्री में जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं उनकी स्टडी किसके अंडर आती है, इंडस्ट्रियल स्टडी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल बायोलॉजी मतलब लिविंग थिंग्स में जो केमिकल प्रोसेसेस चलती हैं, हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस चलती हैं, ठीक है। तो उनकी स्टडी जो हम किस में बोलते हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। एनालिसिस करना, सभी की प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करना, ठीक है, उनका कंपैरिजन करना, ये किस में आता है एनालिटिकल। लास्ट हमारा सॉरी सेकंड लास्ट हमारा क्या है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसको हम बोलते हैं नाभिकीय रसायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का। और इसी में हम पढ़ते हैं कि नाभिकीय रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती है, रेडियोएक्टिव, ठीक है। रेडियोएक्टिव एक्टिविटीज क्या होती है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में कुछ नीचे एलिमेंट्स होते हैं, उनमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वैनेडियम हो गया। आगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे
न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल सा अगर अभी समझना है तो न्यूक्लियस में होने वाली रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, अभी न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया। ये सारी 7 क्या है, ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, और जो भी हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं ब्रांचेस से कुछ रिलेटेड होने वाला है। 11th में जो हम पढ़ेंगे वो है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, और न्यूक्लियर बहुत कम हद तक पढ़ेंगे। एनालिसिस हम देखते रहते हैं, एनालिसिस को पर्टिकुलर ब्रांचेस में बनाया गया है क्योंकि हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से अध्ययन ये करते हैं किस तरीके से लॉज और प्रिंसिपल को एक मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक वर्टिकल लाइन में हम चला रहे हैं। ठीक है, हम किस तरीके से लॉज को क्लासिफाई करेंगे या फिर हम लॉज को डिराइव करेंगे, इस तरीके से ये जितनी भी स्टडी होती है एनालिसिस करना, वो किसमें लेते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद कल हम वापस से स्टार्ट करेंगे इसी के आगे एटम, और एटम के कितने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और पार्टिकल्स को फिर आगे फर्दर स्टडी करेंगे। अभी के लिए